देखो दोस्त, हद पार मेहनत का मतलब होता है कि आप अपनी मेहनत की सारी हदों को तोड़कर अपने सपनों के लिए खुद को इस तरह से झोंक दो कि जब उसका फाइनल रिजल्ट आए तो वो इतना जबरदस्त हो कि आपको खुद पर गर्व हो और आप ये गर्व से कह सको कि हाँ, मैंने ये कर दिखाया। आपके पास उस खुशी को जाहिर करने के लिए शब्द ना हो और सुनने वालों को आपकी कामयाबी पर यकीन ना हो। मेहनत तो हर कोई कर लेता है मेरे दोस्त, लेकिन हद पार मेहनत सिर्फ वही कर पाता है जिसके दिल में अपने सपनों के लिए सच में एक आग लगी हो, जिसके लिए अपने सपनों से बढ़कर कुछ भी ना हो। मैं बात कर रहा हूँ आपके उन सपनों की जो आपके दिल से जुड़े हैं, जिन्हें आप किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहते हो। अगर आपके पास भी ऐसे सपने हैं तो ये वीडियो आपके लिए मेरे दोस्त। तो आओ फिर मिलकर हद पार मेहनत के नियम जानते हैं। सबसे पहला रूल तो यही है कि अपना एक हार्ड वर्किंग माइंडसेट बनाओ। क्रिएट योर हार्ड वर्किंग माइंडसेट। आपकी सोच और आपके एक्शन आपके माइंडसेट पर ही निर्भर करते हैं कि आपकी सोच किस लेवल की होगी, आपके एक्शन किस तरह के होंगे। वो सब कुछ आपके माइंडसेट पर ही निर्भर करता है। और हमारा माइंडसेट आखिर बनता कहाँ से है? तो वो बनता है हमारे आसपास के माहौल से। आपने देखा होगा कि कुछ छोटे बच्चे तो शुरू से ही बहुत संस्कारी होते हैं, लेकिन कुछ छोटे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अपनी तुतलाती हुई आवाज में ही गालियाँ देना सीख जाते हैं। यहाँ पर उन दोनों ही बच्चों की सोच उनके माइंडसेट से बनी है और उनका माइंडसेट उनके घर के माहौल से बना है। जैसा वो घर में देखते हैं, जैसा वो सुनते हैं, वो सब धीरे धीरे उनके माइंडसेट का हिस्सा बनता जाता है। खैर, ये सिर्फ एक एग्जांपल था, लेकिन अगर आपको अपने सपनों के लिए हद पार मेहनत करनी है तो सबसे पहले तो आपको अपना माइंडसेट उसी तरह का बनाना होगा कि आपकी सोच और आपके सारे एक्शन आपके लक्ष्य के हिसाब से ही होते चले जाएं। इसके लिए आपको अपने आसपास का माहौल इस तरीके का बनाना होगा कि आपके आसपास की सारी चीजें आपको अपने लक्ष्य के लिए मोटिवेट करती रहे और आप जब भी अपने काम करने की जगह पर जाओ तो आपको एक अलग ही फील आए, आपको वहाँ पर काम करने का मन करे और आपको अपने आसपास एक अलग ही पॉजिटिव एनर्जी महसूस हो। अगर आप ऐसा कर पाते हो तो इससे आपका माइंडसेट उसे एक्सेप्ट करने लगेगा और आपके माइंडसेट से आपकी सोच और आपकी सोच से आपके एक्शन लेने का तरीका सब कुछ बदल जाएगा। रूल नंबर 2, अपने डिस्ट्रैक्शन को पूरी तरह से खत्म कर दो। एलिमिनेट योर डिस्ट्रैक्शन कम्प्लीटली। आजकल लोगों का अटेंशन स्पेंड इतना गिर चुका है कि अगर वो कुछ भी करने बैठेंगे तो वो उस पर 5 मिनट भी मुश्किल से टिक पाएंगे और उनको एंटरटेनमेंट की इतनी बुरी लत लग चुकी होती है कि अब उनका दिमाग उस बोरिंग सिचुएशन को झेलना ही नहीं चाहता। और हमारा अटेंशन स्पेन गिरने का सबसे बड़ा कारण है सोशल मीडिया। जब भी हम कोई रील देखते हैं या फिर कोई फनी शॉर्ट वीडियो देखते हैं तो हमें उससे ही इतनी खुशी मिल जाती है जितनी कि शायद हमें 2 घंटे काम करने पर भी नहीं मिलती। तो जब हमारे दिमाग को एक रील देखकर इतनी खुशी मिल रही है तो वह किसी भी बोरिंग काम को क्यों ही करना चाहेगा। और ऐसा तो है नहीं कि आपको अपने सपनों तक पहुंचने के लिए जो काम करने होंगे वो सारे मजेदार ही हो। तो सबसे पहले तो आपको अपने दिमाग का मालिक बनना होगा। अपने दिमाग से वह सारे काम करवाने होंगे जिसके लिए वो तैयार नहीं है। ये सिर्फ तभी हो सकता है जब आप अपनी डिस्टर्ब करने वाली सारी चीजों से तब तक दूर रहो जब तक कि आपको अपना लक्ष्य हासिल नहीं हो जाता। लेकिन अगर आप बहुत पहले से इन चीजों के एडिक्ट रहे हैं तो ये करना आपके लिए इतना आसान भी नहीं होने वाला। लेकिन आप ये समझ लो मेरे दोस्त कि आपने अभी इन एडिक्शन को नहीं छोड़ा तो ये फिर आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। आप जरा एक बार सोच कर देखो कि अगर आप अपने सपनों के लिए इतना सा भी त्याग नहीं कर सकते तो आप फिर खुद से ये उम्मीद कैसे कर सकते हो कि आप अपने सपनों को पूरा कर लोगे। ये सिर्फ आपके ऊपर है कि आपको इन फालतू के डिस्ट्रैक्शन में ही उलझ के रह जाना है या फिर अपने सपनों के लिए मेहनत भी करना है। अब बात करते हैं तीसरे रूल की, जो यह है कि अपनी एनर्जी का मैनेजमेंट करना सीखो। लर्न टू मैनेज योर एनर्जी। हमारी एनर्जी का लेवल दिन में कई बार चेंज होता रहता है। आपने देखा होगा कि बहुत से स्टूडेंट को रात में पढ़ना अच्छा लगता है और कई स्टूडेंट को सुबह पढ़ना अच्छा लगता है। कोई रात में अच्छे से काम कर पाता है तो कोई दिन में, और दिन में भी हमारा एनर्जी का लेवल कई बार चेंज होता है। हमारी एनर्जी का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। इसमें आप देख सकते हो कि ज्यादातर लोगों में सुबह के समय एनर्जी का लेवल सबसे ज्यादा होता है और धीरे धीरे दोपहर तक आते आते हमारी एनर्जी कम होने लगती है। फिर यह 1-2 घंटे कम रहती है, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ने लगती है। जैसे जैसे शाम होती है वैसे वैसे हमारी एनर्जी का लेवल बढ़ता है। लेकिन ये ग्राफ हम सबके लिए थोड़ा अलग हो सकता है क्योंकि हम सभी का डेली रूटीन एक जैसा नहीं होता। आप चाहे जैसा भी काम करते हो, लेकिन अगर आप अपनी एनर्जी के लेवल के हिसाब से काम करोगे तो आप उस काम को ज्यादा जल्दी और बेहतर तरीके से कर पाओगे। ये हमेशा ध्यान में रखो कि एनर्जी मैनेजमेंट टाइम मैनेजमेंट से ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आपके पास टाइम तो है लेकिन आपके पास कुछ करने की एनर्जी ही नहीं है तो आप कुछ भी ठीक तरीके से कर ही नहीं पाओगे। अगर आपको अपने सपनों के लिए एक लंबा रास्ता तय करना है तो सिर्फ जोश से काम नहीं चलने वाला मेरे दोस्त। आप किसी भी काम को कम एनर्जी के साथ जितने टाइम में कर सकते हो आप उसी काम को फुल एनर्जेटिक होकर उससे आधे टाइम में कर लोगे। इसलिए जब भी अपना काम करने का शेड्यूल बनाओ तो उसे अपने टाइम और एनर्जी दोनों के हिसाब से सेट करो, ना कि सिर्फ टाइम के हिसाब से। अब बात करते हैं चौथे रूल की, और वो ये है कि हर हालात में सेल्फ डिसिप्लिन रहना सीखो। लर्न टू बी सेल्फ डिसिप्लिन इन एवरी सिचुएशन।
जोश में आकर आप 1-2 दिन तो काम कर लोगे, 1-2 दिन तो मेहनत कर लोगे, लेकिन इस जिंदगी की रेस में लंबे टाइम तक सिर्फ वही टिक पाएगा जो सेल्फ डिसिप्लिन होकर मेहनत करेगा। और सफलता कोई एक दिन में मिलने वाली चीज नहीं है। इसके लिए आपको सेल्फ डिसिप्लिन रहकर जी जान से मेहनत करना होगा। और सेल्फ डिसिप्लिन हमारे लिए उस पटरी की तरह होता है जो हमारी जिंदगी की गाड़ी को कभी भटकने नहीं देता। सेल्फ डिसिप्लिन भले ही हमें और आपको अभी एक मजबूरी सी लगे, लेकिन दोस्त सेल्फ डिसिप्लिन के बिना जिंदगी को बिखरने में वक्त नहीं लगता। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब होता है कि आप अपने बुरे से बुरे हालातों में भी हर रोज अपने सपनों के लिए कदम बढ़ाते रहो। आपके एक्शन भले ही छोटे हो, लेकिन आपके यही छोटे छोटे एक्शन आपको एक दिन बुलंदियों पर पहुंचा देंगे। पांचवा और सबसे इम्पोर्टेंट रूल कि अपने आप पर पूरा विश्वास रखो। फुल्ली बिलीव इन योर सेल्फ। जब तक आपको खुद पर विश्वास नहीं होगा, जब तक आपको अपनी मेहनत पर विश्वास नहीं होगा, तो दूसरों से उम्मीद लगाना बिल्कुल बेकार है। बल्कि लोग तो आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश और करेंगे। कोई आपसे क्या कहेगा, कोई आपसे क्या कहेगा, लेकिन उन सभी के तानों से आपके अंदर के कॉन्फिडेंस पर बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि अगर एक बार कॉन्फिडेंस हिल गया तो ये समझो कि आपकी मेहनत बिखर जाएगी। और इस भीड़ से उम्मीद लगाना बिल्कुल छोड़ दो कि ये तुम्हारा साथ दे देगी, बल्कि ये भीड़ आपका साथ तो क्या, आपसे आपका साहस भी छीन लेगी। आज आप भले ही अकेले हो, लेकिन जब कामयाबी पास होगी तो सारे लोग आपके साथ खड़े होंगे। बस आप अपनी मेहनत पर पूरा विश्वास रखना। वीडियो का अंत इस शायरी से करना चाहूंगा कि एक दिन ये बुरे हालात भी गुजर जाएंगे। जो ताने अभी मारते हैं उस दिन वो भी बातों से मुकर जाएंगे। बस तुम रखना विश्वास अपनी मेहनत पर ए मेरे दोस्त। उस दिन हंसी उड़ाने वालों के चेहरे भी उतर जाएंगे। अगर आप मेरे साथ यहाँ तक जुड़े हुए हो तो कमेंट में यस लिख देना, ताकि पता तो चले कि इस वीडियो को यहाँ तक किस किस ने देखा है। और अगर प्लस थिंकर चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।